इतिहास के कुछ सच इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि उन्हें या तो दबा दिया जाता है या कभी सही तरीके से बताया ही नहीं जाता। सन 1958 में कम्युनिस्ट चाइना का एक छोटा सा इलाका शुनहुआ और सिर्फ कुछ घंटों में 435 लोगों की मौत, बिना किसी कोर्ट रूम, बिना किसी चेतावनी के, जहां सिर्फ गोलियां चल रही थी और खामोशी छाई थी। सन 1958 जब चाइना अपनी किस्मत बदलने की कोशिश में था, लेकिन शुनहुआ की गलियों में कुछ और ही पकड़ा था। माओ जेडोंग का ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक इंडस्ट्रियल क्रांति का सपना था, पर उसकी कीमत थी इंसानी आजादी। खेती के सरकारीकरण, कलेक्टिवाइजेशन, निजी संपत्ति का खात्मा और धर्म पर पाबंदी। जब परंपराओं को कुचला गया तो शुनहुआ एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। किंगई के शुनहुआ क्षेत्र में सलर्स, मुस्लिम्स, तिब्बतन और अन्य कम्युनिटीज रहती थी जिनके लिए धर्म उनकी पहचान थी, लेकिन कम्युनिस्ट रेजिम के लिए ये बैकवर्ड था। तब एक रिस्पेक्टेड तिब्बतन बुद्धिस्ट लीडर नाना पाल रिपोचे को री एजुकेशन के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के लिए ये कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये उनकी आस्था पर हमला था। गुस्सा बढ़ा, लेकिन मांग फिर भी वही थी, हमारे नेता को वापस लाओ। 17 अप्रैल 1958 को हजारों लोग सड़क पर उतर आए। लगभग 4000 लोग बिना हथियार के सिर्फ इंसाफ की आवाज के लिए लड़ रहे थे। कुछ टकरार हुई, लेकिन ये पूरी तरह से विद्रोह नहीं था। फिर 25 अप्रैल के दिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी तैनात होती है। कोई बातचीत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ हुक्म। अगले 4 घंटे शुनहुआ के इतिहास का सबसे खौफनाक चैप्टर बन जाता है। लगातार गोलियां चलती है, भगदड़ मच जाती है, पर लोगों को बचने के लिए कहीं जगह तक नहीं मिलती और 435 से ज्यादा लोग वहीं मर जाते हैं, ज्यादातर निहत्थे नागरिक। इस कत्लेआम के बाद 2500 लोग गिरफ्तार हुए, कई काउंटर रिवॉल्यूशनरी घोषित हुए, बहुतों के परिवार टूट गए, बच्चे अनाथ हो गए और सरकार ने इसे काउंटर रिवॉल्यूशनरी रेबिलियन का लेबल दे दिया। जिस नेता नाना पाल रिपोचे के लिए ये सब कुछ शुरू हुआ था, जब उन्हें लोगों की मौत का पता चला तो वो गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक आवाज को बचाने निकले लोग और अंत में ना आवाज बची ना नेता। शुनहुआ मैसेकर सिर्फ एक घटना नहीं, एक रिमाइंडर है कि जब स्टेट पावर और इंसान की आवाज का संतुलन टूट जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोग उठाते हैं। 435 लोग सिर्फ आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन हर नंबर के पीछे एक कहानी, एक परिवार, एक जिंदगी थी। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसी घटनाएं हमेशा एक ही तरह शुरू होती है। पहले आवाज को गलत बताया जाता है, फिर उन्हें चुप कराया जाता है और आखिर में उन्हें मिटा दिया जाता है। इतिहास हमें सिर्फ पास्ट नहीं बताता, बल्कि फ्यूचर के लिए वार्निंग देता है। सवाल आज भी वही है, क्या हम इन कहानियों से कुछ सीख रहे हैं या बस उन्हें स्क्रॉल करके भूल जाते हैं? अगर हमने सीखा नहीं तो सिर्फ कहानियां बदलेगी, अंजाम नहीं। और शायद सबसे जरूरी बात, इंसाफ सिर्फ तब नहीं होता जब सच सामने आए, बल्कि तब होता है जब लोग उस सच को याद रखते हैं। क्योंकि जब यादें मिट जाती है तब गलतियां दोबारा दोहराई जाती है और फिर एक और शुनहुआ कहीं और कभी भी हो सकता है। और एक और सच, खामोशी कभी न्यूट्रल नहीं होती। जब हम बोलते हैं तब भी हम किसी न किसी साइड पर खड़े होते हैं। शायद इसलिए जरूरी है ऐसे इतिहास को सिर्फ पढ़कर नहीं, बल्कि समझ कर याद रखा जाए, उसे जिंदा रखा जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सच को ज्यादा ओपनली डिस्कस होना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।